वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो, वृंदावन के अधीश्वर श्यामा श्याम की उपासना करो। इसमें विचार के लिए गुंजाइश नहीं है कि देखो आगे विचार करेंगे, आगे पता नहीं जियोगे कि नहीं जियोगे। आज से अभी इसी क्षण श्यामा श्याम का नाम जप करो और धाम के आश्रित हो जाओ। ए मूढ़, तू सावधान हो जा। ये महाआनंद प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। अगर इसका आश्रय नहीं लिया, इसमें कभी आकर वास नहीं किया, तो अंतःकरण ऐसा पवित्र ही नहीं होगा कि तुम तत्वबोध कर लो या भगवत प्रेम प्राप्त कर लो। इस महाप्रेमानंद में वृंदावन धाम की क्रीड़ा का त्याग करके क्षुद्र गड्ढों में गिरे तो साधन है क्षुद्र गड्ढे और आश्रय है समुद्र। नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका लीला गायन, लीला श्रवण, निरंतर उन्हीं में चित्त जोड़ना, यह है समुद्रवत। छोटे छोटे संकल्प, सकामता, साधना, कह रहे छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये सूख जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे, लेकिन समुद्र अगाध अबाध है। इसलिए इस प्रेमानंद स्वरूप समुद्र स्वरूप वृंदावन का आश्रय लो। बहुत प्रेम सागर जहां, ये प्रेम समुद्र वृंदावन है। ये अपनी कृपा से जीव को महा आनंद रस में डुबो देता है। वृंदावन यदि तुम्हें वास मिला 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, खूब भजन इकट्ठा करो। जैसे कंजूस आदमी खर्चा न करते हुए खूब रुपया कमाए ओवर टाइम भी काम करके, ऐसे यहां कम खाओ, कम सो, अधिक से अधिक नाम जप करो। देखो ये नाम की कमाई तुम्हें लोक परलोक सब जगह बढ़ा देगी। जिसे नाम से प्रेम नहीं है ना, बड़ा जीवन व्यर्थ जीवन है, बड़ा जीवन व्यर्थ है। चाहे जिस पद में हो, बड़ा जीवन व्यर्थ है। सच्ची मानिए, आपको दिखाई देता है कि वो गाड़ी पे गाड़ी और बहुत लोग, उनकी रक्षा में बहुत व्यवस्था, लेकिन हृदय में जो बात है वो बड़ी अशांति वाली है। हृदय की सुविधा, हृदय का सुख, हृदय की शांति भगवान के नाम में है, चरणों में है। जो उनसे विमुख है, तो चाहे जितने बड़े पद में हो, बड़ी ही दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। रावण से हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, शंकर साहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रावण, भगवान का विरोध करने वाला, भगवान से विमुख चाहे कोई हो, शास्त्रों भगवान शिव कृपा करे तो भी वो चैन से नहीं रह सकता। इसलिए भगवान से विमुख जीव को कहीं भी, किसी भी लोक में शांति नहीं मिल सकती। फिर ये तो मृत्यु लोक है। अगर आपको वृंदावन धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, तो आप जहां भी हो खूब भजन करो। भजन करना ही जीवन का सार है, नाम जप ही जीवन का सार है। भजन का सही स्वरूप नाम जप। अगर नाम जप, एक कल प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमारी छवि पूजन में आस्था नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा से नाम जप में, राधा नाम में बड़ी प्रीति है। बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर इतनी बात तो मान लो कि सबके शरीरों में वही सच्चिदानंद है, बिजली पावर, जो चैतन्यता है वही सच्चिदानंद है। ये बात मानना, हाँ, तो बस फिर सबके शरीरों में विराजमान भगवान की आराधना करो। ये भी तो चित्रपट ही है, ये भी भगवान के ही चित्रपट हैं। अगर इनमें भावना कर लो और मत करो चित्रपट की छवि की सेवा, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि चलते फिरते सब में भगवान ही विराजमान है। पलक झपकने के समय को भी वृंदावनवासी व्यर्थ ना जाने दे, निरंतर श्यामा श्याम का सुमिरन करे। बसिकै वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय में भी हम श्यामा श्याम का विस्मरण ना करें। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन, जाको अंत न आदि, जहां कलोलत रहत नित, युगल किशोर अनादि। प्रिया प्रीतम का ये निज धाम वृंदावन है। यहां
निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा परायण है, जहां कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। अनादि शब्द ये अवतार लीला से अलग है। अनंत काल तक, अनादि काल से इनकी लीला चल रही। वृंदावन, वृंदावन अनादि और प्रिया प्रीतम अनादि, यहीं से अवतार होते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु का पूरा परिकर अवतार लेता है। तो जब अवतार लेते हैं तो निकुंज में ताला थोड़ी लग जाता है। वो तो अनादि वृंदावन का अनादि विहार है। इसलिए ये वृंदावन जिस पे आप विराजमान हैं, यही चिदानंद अनादि वृंदावन विराजमान है। यही चिदानंद अनादि प्रिया प्रीतम नित्य केली करते रहते हैं। जहां कलोलत रहत नित्य युगल किशोर अनादि, जाको अंत न आदि। कब प्रारंभ हुआ, कब संपन्न हो जाएगा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, दिव्य वृंदावन में नहीं है। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज भौन, तहान कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। जो ब्रह्मा जी ने 14 भुवन की रचना की है, उससे अलग है ये वृंदावन। वृंदावन कभी प्रलय की वायु भी यहां प्रवेश नहीं करती। प्रलय होने की तो बात जाने दो। महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जी, जाके रसना द्वय सहस तिन्हू काढ़ी ली। जिनके 2000 जिह्वाएं हैं भगवान शेष जी, वे भी हार मान गए और वृंदावन का, वृंदावन की महिमा का, वृंदावन की प्रिया प्रीतम की लीला का संपूर्ण गायन वो भी नहीं कर सके। अपने तो एक ही जीव है, वो 2000 जिह्वा से निरंतर लीला का गायन करते हैं। और फिर कौन वृंदावन की महिमा का वर्णन कर सकता है, जब भगवान शेष जी भी हार मान गए। एति मति मुपे कहा शोभा निधि बन राज, जी ठोके कछु कहत हो आवत नहीं जियलाज। जब भगवान शेष जी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो ध्रुवदास जी कह रहे हम क्या वर्णन कर सकते हैं। पर मुझ में ये जो कुछ वर्णन करने की धृष्टता है, साहस है, ये श्री जी की कृपा से है। श्री जी ने जितना वृंदावन हमें जनाया उतना ही हमने वर्णन किया। मति प्रमाण चाहत कहो सोऊ कहत लजात, सिंधु अगम जिहि पार नहीं कैसे सीप समात। श्री जी ने जितना हमारी बुद्धि को प्रेरित किया उसके अनुसार हम वृंदावन की महिमा का वर्णन किए। पर पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। जैसे हमारी बुद्धि है सीपी और वृंदावन है समुद्र, तो क्या सीपी में समुद्र समा सकता है क्या? अगम्य अगाध अपार महामहिम वृंदावन, और कहां मेरी थोड़ी बुद्धि। पर जो वर्णन किया है वो श्री जी की प्रेरणा से किया है। यदि इसमें मन लगा सको इसी महिमा में, तो अनंत वृंदावन की महिमा को आप जान जाओगे। कह नहीं सकते, वाणी में सामर्थ्य नहीं, अनुभव में आ जाएगी। वृंदावन या मन के अवलंबित कीन्हू आई उपाय, वृंदावन रस कहन में मत कबहू उलझाए। ये जो वर्णन किया है कि मन और बुद्धि इसी वृंदावन की महिमा में सदैव लगे रहे, वो क्या पूर्ण महिमा नहीं है। पूर्ण महिमा तो अनुभव में आएगी, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कहा जा सके। इसलिए वृंदावन धाम उदार करुणा वरुणालय है, हमें इसका आश्रय और वास मिला है। अब हमारा जीवन व्यर्थ ना जाने पावे, अब हम इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त हों। कोई भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान उसके दोष ही नहीं देखते,
पूर्व पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं शरणागत के, पर वर्तमान में यदि कोई उससे दोष बन जाए तो भगवान की शरणागति के प्रभाव से वो दोष उसे नष्ट नहीं कर सकता, और भगवान मानते ही नहीं कि इससे दोष बना है, इतना दुलार करते हैं। दासों के दोषों पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते। यदि भगवान दासों के दोष मान लेते तो कभी दासों का कल्याण ही नहीं होता। इंद्र, दुर्योधन और बाल से हट करके शत्रुता मोल ली भगवान ने अपने दासों के लिए। ब्रजवासियों के लिए ललकार दिया इंद्र को कि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो करो, प्रलयंकारी वर्षा की क्या बिगाड़ लिया। गिरिराज गोवर्धन को धारण करके अपने समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षित कर लिया, एक बछड़ा भी नहीं पधारा, पशु पक्षी भी नहीं पधारे, सबकी रक्षा कर ली भगवान ने। ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है जो प्रलयंकारी जल को सोख रहा है, नीचे भगवान शेष जी की मेड़ लगी हुई है और गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। तलहटी में सब ब्रजवासी पशु पक्षियों सहित सुरक्षित हैं। कौन सी कसर रखी दुर्योधन ने पांडवों के नष्ट करने की, लेकिन भगवान ने पक्ष लिया पांडवों का और विनाश हो गया दुर्योधन का। क्या कोई ऐसे महान सद्गुण थे सुग्रीव जी में जो बाली में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण थे? नहीं, जो बाली के आचरण थे वही सुग्रीव के आचरण थे, जो बाली जी के आचरण थे वही सुग्रीव जी के थे। जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। पर भगवान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि सुग्रीव जी दोषी हैं। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि भगवान अपने जन के अवगुण देखते तो कभी उद्धार ना होता। चाहे जैसा जन हो, शरणागत हो गया तो शरणागत का निर्वाह करना केवल प्रभु जानते हैं। जो जप जाग जोग व्रत वर्जित, केवल प्रेम न चाहते। तो कत सुर मुनि बर बिहाय ब्रज, गोप गेह बस रहते। जो पे हरि जन के अवगुण गहते। यदि भगवान ऐसे करुणा में न होते तो जप, बड़े बड़े यज्ञ, योग, व्रत, इनसे भगवान नहीं रिझे, केवल प्रेम से भगवान रिझे। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इन सबका त्याग करके ब्रज गोपों के घर में प्रभु प्रकट हुए। किस लिए? प्रेम। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म व्रत धारण करने वाले बड़े कठोर तपस्वी, भगवान इनके समीप नहीं गए, माता सबरी के पास गए और उनके अर्पित किए हुए बेर पाए। बेर कोई अंगूर थोड़ी है। क्यों? प्रेम। अगर भगवान जप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चाहते, अगर केवल प्रेम न देखते तो कौन सा जप जोग तपस्या ब्रज गोपों ने की। एक से एक सिद्ध महापुरुष दंडकारण्य में थे, तपस्वी, ज्ञानी, बैरागी, जपी, जोगी। भगवान किसी के यहां नहीं गए, सबरी माता के यहां गए। प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान केवल प्रेम देखते हैं, कौन है, कैसा है, कहां का है, ये नहीं देखते हैं। सेवक जी महाराज ने कहा, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। ये सब अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म, ये सब अविद्या है। भगवान ये नहीं देखते, भगवान प्रेम देखते हैं। जो जहां तहां प्रण राखी भगत को, भजन प्रभाव न कहते। तो कलि कठिन करम मार्ग जड़,
हम के ही भांति निबहते, जो पै हरि जन के अवगुण गहते। जहां कहीं भी देखा गया है भगवान अपने भक्त की जय जयकार करवाई है, अपने शरणागत के प्रण की रक्षा करके यहां तक कि अपने भी प्रण को तोड़ दिया है। अगर प्रभु ऐसे कृपालु ना होते तो हम सरीखे अधम मूर्ख भगवद विमुख आचरण करने वालों की कैसे सदगति हो जाती। पक्का अगर भगवान का ऐसा कृपालु स्वभाव ना होता तो अपने जैसे अपवित्र आचरण करने वाले, अपने जैसे मूढ़मती अधम जनों का कैसे कल्याण हो जाता। कलयुग का बड़ा कुप्रभाव भी है, झूठ बोलना, छल कपट करना, अश्लील भाषण, गाली देना, मारपीट करना, नाना प्रकार के कलह खड़े कर देना, ये कलयुग का स्वभाव है, इसका प्रभाव है। अगर प्रभु हमारे दोष देखते तो हमारी दुर्गति पक्की है। वो दोष नहीं देखे, यही उनकी कृपालुता, यही उनका करुणामय स्वभाव है। हे संकटहारी प्रभु, जो सुत हित लिए नाम, अजामिल के अघ अमित न दहते, तो जम भट्ट सांसति हर हमसे, वृषभ खोजी खोजी नहते। हे हरि जो पै जन के अवगुण गहते। अगर आप नाम की ऐसी महिमा प्रकाशित न करते तो हम लोगों की दुर्गति पक्की हो जाती। अजामिल ने बेटे के निमित्त से नाम लिया, और आपने परम पद दिया तो विश्वास हो गया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। हम भाव से जपे, कुभाव से जपे, श्रद्धा से जपे, अश्रद्धा से जपे, हमारा मंगल हो ही जाएगा। कि बेटे के लिए नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया। यदि अजामिल का उद्धार ना हुआ होता तो हम लोगों को तो बैल के सरीखे दुर्गति प्राप्त होती। खाना न पीना, जोतते रहो। यमदूत खूब धर के पिटाई करते, ऐसे ऐसे हमारे आचरण हुए हैं, पर नाम का भरोसा हो गया कि पूरा जीवन गंदा आचरण करने वाला बेटे का नाम नारायण ऐसा पुकारा तो उसे परम पद मिल गया, सारे पाप भस्म हो गए। तो हरि हमको भी विश्वास है कि हम चाहे जिस भाव से नाम जप करें, आप हमारा मंगल कर देंगे। जो जग विदित पतित पावन, अति बाकुर बिरद न बहते, तो बहु कलप कुटिल तुलसी से, सपने हूं सुगति न लहते। जो पै हरि जन के अवगुण गहते। यदि आप जगत प्रसिद्ध बाना है आपका पतित पावन, ये नाम ना होता, ये स्वभाव ना होता आपका, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सरीखे दुष्टों का कैसा हृदय है महापुरुष का। कह रहे यदि आपका पतित पावन स्वभाव ना होता, आपका पतित पावन बाना ना होता, तो हम जैसे दुष्ट स्वभाव वालों का अनेकों कल्पों तक स्वप्न में भी कभी कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। आपका स्वभाव, आपका बाना, पतित पावन बाना और स्वभाव कैसा भी जीव क्यों न हो शरण में आ जाए, उसका परम मंगल कर देना। इसी स्वभाव, इसी प्रभाव से हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। हरि अपने जन के कभी अवगुण ग्रहण नहीं करते। बस हृदय से शरणागत हो जाए तो हरि सब कुछ संभाल लेते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, हंत स्वार्थे सुखिद्यन्ते, महान्तोपि भीर्द्विधाः, यत् स्वच्छन्दं समस्तार्थं वृंदारण्यम न पश्यत। यदि आप महापुरुषों का संग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि असली स्वार्थ हमारा किसमें है। अभी असली स्वार्थ समझ में नहीं आ रहा।
असली स्वार्थ लग रहा है अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, जो मन में आवे सो भोगने को मिले, और कोई हमें छेड़े ना, हर समय हम सोते रहे जब जैसे मन आवे। ऐसा लगता है सबसे बड़ा सुख यही है, खूब बढ़िया खाने को मिले, पहनने को मिले, सोने को मिले, मनमानी करने को मिले। नहीं नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, ये तो बहुत अनर्थ है जो जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। बोले महापुरुषों से जब मिलोगे तो स्वार्थ का पता चलेगा। क्या स्वार्थ है? हर समय प्रभु का नाम जप करते हुए, प्रभु के चरणारविंद में अपने चित्त को जोड़ते हुए, उनकी लीला कथा सुनते हुए, उनकी लीला कथा गान करते हुए, उन्हीं के लिए सारे कर्तव्य कर्म करते हुए हमारा एक एक दिन रात व्यतीत हो, यही पक्का स्वार्थ है, यही परम स्वार्थ है। नहीं तो सब व्यर्थ जीवन जा रहा है। बोले महापुरुषों के संग से अपने स्वार्थ के विषय में विचार करो। लोक परलोक जिससे दोनों बन जाए वो विषय केवल भगवान ही है। जितना भगवान का स्मरण करोगे लोक परलोक सब बन जाएंगे। स्वच्छंद रूप से जहां तुम्हारे स्वार्थ की बिना प्रयास के पूर्ति हो जाए, ऐसा स्थान भूमंडल में एकमात्र वृंदावन धाम है। यदि महापुरुषों का संग करते हुए वृंदावन का आवास स्वीकार करो, आश्रय स्वीकार करो, तो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा। स्वार्थ कहते हैं परमार्थ को, असली स्वार्थ। असली स्वार्थ है हमारा कि हमारा मंगल हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाए। तो बोले भूमंडल पर प्रकाशित श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन आ जाओ, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन एक दो दिन ही रह जाओ तो देखो आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर कैसे रहे? तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। ए अबुद्ध, बुद्धिहीन, ये जो अपनी अहमता और ममता शरीर और शरीर संबंधियों में लगाए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का, तुम्हारी अशांति का, तुम्हारे दुख का कारण है। ये अहम मम रूपी दृढ़ ग्रंथि का छेदन करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर में विवेक मिला है। पशु पक्षी अहमता ममता का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विवेक नहीं है। मनुष्य शरीर में विवेक है। ए अबुद्ध, क्यों मूर्खता करके अहमता ममता शरीर और शरीर संबंधियों में दृढ़ करके नए जन्म का हेतु बन रहे हो, आवागमन चक्र को पुष्ट कर रहे हो। छित्वा अंतरे हम ममकार, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, यही अहमता ममता तुम्हारे जन्म मरण को पुष्ट करती है। अगर मुक्त होना चाहते हो जन्म मरण चक्र से, तो इस अहमता ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। कह रहे कि जैसे कोई भ्रमित होकर नेत्र बंद करके दौड़े तो गिरेगा ही। जब भगवान ने नेत्र दिए तो खोल कर देख के चलो ना। ऐसे ही तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी तो विचार करो ना। कई जन्मों के माता पिता परिवार आज तुमको याद नहीं है, ऐसे ही आज शरीर छूटेगा तो तुमको इस जन्म के भी याद नहीं रहेंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन तो करो, पर ममता मत करो, अहंकार मत करो। अहमता ममता ही आवागमन को पुष्ट करती है, इसलिए छित्वा, इसका छेदन कर दो। अहमता ममता को श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो। ये वेदों से भी गोपनीय मौलि गूढ़ाम वृंदाटवी मास्त विचारणात्र, यहां खेल हो रहा है प्रिया प्रीतम का, बड़ा रसमय। इस रसमय खेल में आनंदित होकर युगल सरकार जब देखते हैं तो जो धामवासी हैं, जो ब्रजवासी हैं, अपार कृपा करते हैं प्रभु। और कैसे भी वो हो ये नहीं देखते। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, जो उनकी शरण में हो गया वो लाख शिकायत भी करे तो नहीं सुनते कि अरे बहुत खराब है, ये दोषी है, ये नीच है, ये ऐसा। प्रभु सुनते ही नहीं।
और जो शिकायत करता है उसी को दंड दे देते हैं कि आप भक्त द्रोह करते हो, भक्त निंदा करते हो, भक्त दोष दर्शन करते हो, उसी को, क्योंकि उसका अपराध है ये। जब भगवान की शरण में जीव हो गया तो उस जीव के अवगुण भगवान नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अति मृदुल स्वभाव होने के कारण हमारे प्रभु अपने जन के अवगुण, अगर वो अवगुण देखते तो आज तक उद्धार नहीं होता किसी का भी, क्योंकि कोई शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे दोष न बनता हो, कहीं न कहीं कोई न कोई दोष, क्योंकि ये मायाकृत शरीर है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, तो कभी न कभी गुणावेश में कभी न कभी ऐसी स्थिति जिससे हमसे दोष बन जाए। और हमारे स्वामी यदि दोष देखते होते तो हमारा कभी कल्याण न होता। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान समुद्र मंथन करना है तो बहुत कठिन बात है, समुद्र का मंथन हो जाना, कोई सरोवर हो, कोई झील हो, कोई नदी हो, तो अगाध समुद्र का मंथन, तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया? देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला? और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली? इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी लीलाएं हैं। आप कृपा करके सुनाइए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है। और मेरे कान तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे, क्यों कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, बहुत से घायल हो गए, रणभूमि में गिरे, तीनों लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का लोप हो गया, चारों ओर दुर्दशा ही दुर्दशा, दैत्यों का बोलबाला। वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सब की दुर्दशा, क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों, बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया। अब बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है, आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया, दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब देवता तेजहीन हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं, और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला, और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे। ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र किया और भगवान का स्मरण किया, समाधि में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, मैं अर्थात ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, स्वेदज, समस्त प्राणी भगवान के एक अंश से रचे गए हैं। हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई दया का पात्र है, न कोई वध का पात्र है, न कोई उपेक्षा का पात्र है, न कोई आदर का पात्र है, क्योंकि सृष्टि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उन्होंने ही रची है। पर जब कोई उनकी शरण में होकर उनको पुकारता है तो उसका पक्षपात ले लेते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, पर जब कोई शरण में होकर उनको पुकारता है तो भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं। इसलिए जगत गुरु परमात्मा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, वही हमें उपाय बताएंगे कि दैत्यों से कैसे जीतेंगे। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ लोक में गए।
वहां जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया, वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे वृंदावन आने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहां दिव्य लीला हो रही। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कल मप्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे निर्विकार परमात्मा, हे सत्य भगवान, हे अनंत भगवान, हे आदि पुरुष, हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क, आपको नमस्कार है। मन जहां जहां जाता है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, पकड़ ले। मन जहां जहां जाता है उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो, मन एकाग्र होने लगेगा। देख लेना आप, किसी से भी द्वेष हो, मन जल रहा हो, उसको बार बार प्रणाम करो, मन शांत हो जाएगा। दोष दर्शन मत करना आंतरिक, किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो, हृदय जल रहा हो, तो उसको प्रणाम करो। हे प्रभु आप ही हो, मैं जान नहीं पा रहा, नाथ आपको प्रणाम है, आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करो, मन एकाग्र हो जाएगा। देख लो, करके देख लेना। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती, आप सबके आराधनीय स्वयं प्रकाश है। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप ही प्राण हैं, आप ही मन हैं, आप ही बुद्धि हैं, और आप अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं, पर जो आपसे विमुख है तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय उसे फंसाकर दुर्गति करते हैं। अज्ञान छा जाता है जो आपसे विमुख है, और जो आपके सन्मुख है उनमें ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाते हैं। समझो, भगवान के सन्मुख होना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की शरण में होना, सब मंगल हो जाता है। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से अज्ञान के कारण ममता होती, इस शरीर से। और इस शरीर से जिसकी ममता है वो भगवत भाव से रहित होता है, उसमें भगवत भाव नहीं होता। शरीर की ममता वाले में, देह भाव वाले में भगवत भाव नहीं होता, और भगवत भाव वाले में देह भाव नहीं रहता। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, ये आप में नहीं है। आप विद्या और अविद्या दोनों से परे हैं। आप अविनाशी सुख स्वरूप हैं। प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये जीव माया से मोहित होकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है। सब भटके हुए, कोई बिरला ऐसा है जो भगवान में चित्त जोड़े, नहीं तो भगवान से चित्त हटकर संसार में ही लगा है। संसार में चित्त लगने का मतलब है भटकना। ऋषिगण, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सत्वगुण संपन्न, ये बाहर भीतर सब जगह खोजते रहते हैं आपको, पर आपकी कृपा के बिना वो आपको नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम वैकुंठ में आ गए, पर वैकुंठ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आपकी कृपा से ही देखा जा सकता है पक्का। यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही है, पर देखो कहां दिखाई दे रहे। वैकुंठ पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए ब्रह्मा जी, पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। कहा प्रभु बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं, और छाती से धर्म प्रकट हुआ है।
और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, सिर से आकाश प्रकट हुआ है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। हे परमेश्वरशाली भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ, ऊपरी ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से समस्त पशुओं की, भौं से यमराज की, नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई, ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप योग माया के पति हैं। संपूर्ण ये अनंत ब्रह्मांड उसी माया के द्वारा प्रकट हुई है। हम शरणागत हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाई दें। आप कृपा करो, मैं अपने इन्हीं नेत्रों से आपके धाम को देखना चाहता हूं। दर्शन कराइए प्रभु, ये आवरण हटा दीजिए। ये देहाभिमानी दुख भोगने वाले जीव चाहे जितना परिश्रम और क्लेश करे, पर आपसे विमुख होकर कभी वो सुखी नहीं हो सकते। विफलता हाथ लगती है। परंतु जो विवेकी चतुर जन है, वो आपका भजन करते हुए अपने सारे कर्म आपको समर्पित कर देते हैं, तो उनको परिणाम सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी महान फल देने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म समर्पण करो। प्रभु, आपकी आराधना विश्व की आराधना है। जैसे बड़े वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ा दे तो छोटी छोटी डालियां और फूल पत्तों को सींचना नहीं पड़ता, ऐसे आपकी आराधना, आपकी उपासना पूरे विश्व की उपासना है, पूरे विश्व की। इसीलिए प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले को ये कलेक उपासक जो भगवान शंकर और पंच देवताओं की आराधना अभी तक करते थे, सत्संग सुना तो प्रिया प्रीतम की उपासना करने लगे। तो कल बहुत संकट में थे कि हम डर रहे हैं कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाएं, कहीं भगवान शंकर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पहले उनकी आराधना करते थे, अब प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। तो इस बात से समझ लो कि पहली बात तो भगवान शंकर की कृपा से ही ये आपको सुनने को मिला। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना से पूरे विश्व की आराधना हो जाती है। जैसे मूल में जल चढ़ा दो तो सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान सबके मूल है। देखो देखो कैसी सुंदर बात कही। जे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे नाथ, हम आपके धाम के और आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो जे ही स्तुति पूर्ण हुई तो मानो करोड़ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो। ऐसा तेज, सब चौंधिया गए। ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, सबकी आंखें चौंधिया गई। आकाश, दिशा, पृथ्वी, शरीर कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल भगवान शंकर और कुछ कुछ ब्रह्मा जी, इनके नेत्र खुले रहे, तब देखा वैकुंठ धाम। सोचो आप, इनको वैकुंठ धाम देखने के लिए भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। और ये तो वृंदावन धाम है, प्रेम धाम। यहां रज रानी वृंदा सखी कृपा करें तभी वृंदावन झलके, नहीं तो वृंदावन में रहते हुए भी ईंट ही पत्थर देख रहे हैं, कहां वृंदावन दिखाई दे रहा, कहां प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। फिर देखा कि वैकुंठ धाम में मरकतमणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार, नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर, शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर दमक रहे हैं। मुख कमल खिला हुआ, कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि बनमाला ये धारण किए हुए थे। भगवान के निज पार्षद सुदर्शन चक्र आदि ये मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे थे।
सभी देवता पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। फिर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, जन्म स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं, पर आप इनसे संबंध नहीं रखते। जो प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिनका स्वरूप अनंत है, ऐसे ईश्वरशाली प्रभु हम लोग बार बार आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। प्रभु, विश्वमय स्वरूप में आप व्याप्त है, पर आपकी कृपा के बिना कोई नहीं देख सकता। जैसे हम वैकुंठ में पहुंच गए, पर आपकी कृपा के बिना ना वैकुंठ देख पाए ना आपको। परम स्वतंत्र, आदि मध्य अंत रहित और आदि मध्य अंत युक्त इस माया से इस संसार की रचना करते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष शास्त्र ज्ञान और सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके इस संसार की भीड़ में आपको ढूंढ लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं, आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति द्वारा लकड़ी से आग प्रकट कर लेता है, युक्ति द्वारा गौ से दूध और दूध से घी, युक्ति द्वारा पृथ्वी से अन्न और जल, युक्ति द्वारा आजीविका, युक्ति द्वारा, वैसे ही भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा युक्तियों से आपको इसी संसार में प्राप्त कर लिया जाता है। यही है आप। जैसे दूध में घी है, पर युक्ति के द्वारा दूध उबालो, दही जमाओ, दही मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। ऐसे ही भगवान है इस समस्त संसार में। साधना करो, खूब नाम जप करो, संत महापुरुषों का संग करो, उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होगी। यही सब में देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो रहा, सी राम मैं सब जग जानी। गोपीजनों को दर्शन हो रहा, जित देखूं तित श्याममयी। जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग से झुलसता हुआ हाथी भागे और गंगा की धारा में आकर शांति का अनुभव करे, ऐसे ही इस संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब आपकी लीला कथा में आकर के बड़ा आनंद, जैसे जंगल में लगी हुई आग के दावानल से झुलसा हुआ हाथी गंगा की धारा में आके खड़ा हो जाए एकदम शीतल, ऐसे संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब भगवान की कथा में बैठता है तो बड़ी शीतलता मिलती है, इंद्रियों को बड़ा सुख मिलता है। अगर वो साधक है तो चैतन्य होकर भगवान के चिंतन में डूबेगा, और अगर विषयी है तो सो जाएगा, उसकी इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाएंगी। प्रभु, हम आपके चरणों की शरण में हैं। मैं ब्रह्मा, भगवान शंकर, अन्य देवता, ऋषि, दक्ष प्रजापति, ये आप ज्वाला की चिंगारी हैं। प्रभु, आप आदेश दीजिए कि इस समय जगत का मंगल कैसे होगा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब इस प्रकार भगवान से विनय की तो भगवान समस्त देवता और जगत का मंगल करने के लिए बोले, ब्रह्मा, महादेव और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर सुनो, तुम्हारे कल्याण का उपाय जो हमने निश्चित किया है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, काल असुरों के अधीन है। अब राजनीति कहती है, प्रीति नीति अलग होती है, राजनीति अलग होती है। राजनीति कहती है कि तुम असुरों के पास जाओ और हाथ जोड़ो और उनसे दोस्ती करो, संधि करो, ये राजनीति कहती है। क्योंकि इस समय उनका बल बढ़ा हुआ, वो गुरु को, शुक्राचार्य जी को रिझा चुके हैं और गुरु प्रसन्न, काल उनके पक्ष में है, उन पर युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जाओ, हाथ जोड़ो, उनके सामने झुक कर जाओ और उनसे संधि करो, ये नीति कहती है। प्रीति में अलग होता है, नीति में अलग होता है।
जब विभीषण जी आए तो भगवान ने राजनीति की रक्षा करने के लिए सुग्रीव से पूछा कि क्या किया जाए, ये विभीषण आया है। तो उन्होंने कहा प्रभु उत्तम बात तो यह है कि तत्काल इसको बांध लिया जाए, क्योंकि ये रावण का भाई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भेद लेन पठवा दस सीसा राखी बांध, इसको बांध दिया जाए, ये भेद लेने आया है। तो भगवान ने जो कहा सखा नीति तुम नीक विचारी, नीति तो बढ़िया कही लेकिन प्रीति रीति के खिलाफ है। मम पण शरणागत भयहारी, ये मेरी शरण में आया है। अगर ये तुम्हारी नीति के अनुसार, बढ़िया कही तुमने नीति, अगर ये नीति मान भी ली जाए कि ये हमारे बल का रहस्य जानने आया है, तो ये क्या जान पाएगा। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष मौते थे। केवल लंका में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने निशाचर पलक झपकते लक्ष्मण जी मार देंगे। ये क्या जान पाएगा हमारे बल को। और जो सभी तावा सरनाई, तो रखियो ताई प्राण किनाई। जाओ उभय भांति ते लाओ, उभय भांति दोनों तरह। अगर ये भेद लेने आया तो भी सम्मान से लाओ, और शरणागत आया तो रखियो ताई प्राण किनाई। उभय भांति ते आनो हंसी का कृपा निकेत। प्रीति और नीति में बड़ा अंतर। भगवान कह रहे इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के सामने जाओ और झुको। जब शत्रु का समय बड़ा हो तो उचित यही कि झुक के चलो चुपचाप, ये नीति कहती है। बोले हम झुकेंगे नहीं तो टूट जाओगे। बोले जाओ हाथ जोड़ो, उनके आगे झुको, संधि करो। फिर आगे जब अपना कार्य बनाना हो, नीति कहती है, नीति कहती है अपना कार्य बनाना हो तो शत्रु से भी हाथ जोड़ के झुक के मिलाप करके काम करना चाहिए। और जब काम निकल जाए तो फिर चूहे और सांप वाला बर्ताव करना चाहिए। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था, थोड़ी सी जगह थी उसमें से चूहा काट, उसके तो दांत काट के अंदर हो गया। अब चूहा अंदर गया तो सांप बड़ा वो भयभीत हुआ। सांप ने उससे कहा कि देखो तुम हमारे घर में आए हो, अतिथि हो, चिंता मत करो, थोड़ा छेद बड़ा कर दो, हम दोनों बाहर निकल जाएंगे, हमारा तुम्हारा कोई झंझट नहीं। बिल्कुल तुम्हें मत सोचो कि तुम्हें खाएंगे, देखो हम तुम्हारे पास, हम तुम्हें खा थोड़ी रहे। चूहे के बड़े प्रवीण दांत, बड़ा गोला काटा, और जो ही काटा कि चूहा निकल जाएगा, इतना काटा, चूहा काट के जो ही निकलने लगा पीछे से सांप पकड़ लिया और धीरे से निकला और पहले चूहे को लील गया और फिर निकल गया। तो भगवान कह रहे हैं ये नीति है, ये साधुता की प्रीति की बात नहीं है भाई। नीति और प्रीति में अंतर है। बोले देवताओं इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के हाथ जोड़ो, जरूरत पड़े तो पैर छू ले, मित्रता करो, और जब अपना काम बन जाए तो सांप चूहे वाला बर्ताव कर ले। ये अपने लोगों के लिए नहीं शिक्षा है इसे कपट कहते हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ये इस समय नीति का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महाभारत में कूटनीति का प्रयोग है, बड़ी विचित्र कोटि के जाल हैं। ये प्रीति है, इसमें सीधा है, इसमें छुपाव छल कपट नहीं है। देखो जब दैत्यों से तुम मित्रता करोगे और समुद्र मंथन किया जाए मिल करके और उससे अमृत निकले, तो अमृत पीकर तुम देवता अमर हो जाओगे, फिर मार डालना दैत्यों को। तो प्रभु क्या करना होगा अमृत मंथन के लिए। बोले क्षीर सागर में पहले लताएं औषधियां, ये हम सब बताएंगे, वो लताएं वो औषधियां सब डालो, मंदराचल की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। चलो आलस्य प्रमाद का त्याग करो। देवताओं विश्वास रखो, जिसके पक्ष में मैं होता हूं फल उसे मिलता है, और जो मेरे से विमुख होता है उसे श्रम क्लेश यही हाथ लगता है। असुर लोग
जो जो शर्त चाहे वो शर्त स्वीकार कर लेना, शांत रहना, क्रोध मत करना, हाथ जोड़ना, झुक के रहना। भगवान ने काम बनाना हो तो शत्रु के सामने ऐसे झुक के रहो, भगवान ने आदेश किया। देखो सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट विष निकलेगा, तुम घबराना नहीं। समुद्र में और भी वस्तुएं निकलेंगी, लोभ मत करना, मैं जिसको इशारा करूं वही लेगा। और वो वस्तु ना मिले तो क्रोध मत करना, झगड़ा बीच में मत शुरू कर देना, नहीं मारे जाओगे जब तक अमृत ना निकले। भगवान ने पक्का देवताओं को किया। अब देवाधिदेव भगवान श्री हरि का आदेश, और उसी समय बैकुंठ और बैकुंठनाथ सब अंतर्ध्यान हो गए, फिर दृष्टि में नहीं आए। ये बात समझो, भगवान का ये दिव्य धाम है वृंदावन धाम, ये महापुरुषों के सामने प्रकट हुआ है। अगर हम उसी पद्धति से चलेंगे तो हमारे को भी प्राप्त होगा। और नहीं प्रकट वृंदावन पकड़े रहो, ये पहुंचा देगा दिव्य वृंदावन। प्रकट वृंदावन को पकड़े रहो, ये दिव्य वृंदावन में पहुंचा देगा। उसी समय अंतर्ध्यान हो गए सब जो थे, उसी दिशा को प्रणाम किया जिधर श्री भगवान वैकुंठनाथ। कौन उनकी लीला को समझ सके। ब्रह्मा शंकर आज बार बार उधर नमस्कार किए और अपने लोकों को चले गए। अब देवताओं के साथ देवराज इंद्र बिना अस्त्र शस्त्र के बलि जी की सभा में जब देखा दैत्य सेनापतियों ने कि बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ जोड़े आ रहे हैं, तो एकदम सब खड़े हो गए और बंदी बनाने के लिए। लेकिन दैत्यराज बलि सबको रोक दिया कि पहले देख रहे हो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, हाथ जोड़े नम्रता से, तो बंधन में डालने की आवश्यकता क्या, बात करते हैं। उन्होंने दैत्यों को रोक दिया। देवता इंद्र के साथ बलि के समीप पहुंचे। तीनों लोकों के स्वामी बलि असुर सेनापतियों से सुरक्षित सिंहासन पर बैठे थे। नीचे खड़े होकर देवराज इंद्र, यद्यपि बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये भी त्रिभुवनपति छीन लिया उनका सिंहासन, पर भगवान ने सिखाया था कि मीठे मीठे वचन हाथ जोड़ के देवराज इंद्र बड़ी मधुर वाणी से बोले कि हम दोनों मिल जाते हैं और मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी दिव्य वस्तुएं निकलेंगी और अमृत निकलेगा, फिर अमृत बांट कर पी लेंगे। तो अरिष्ट नेमी संबलासुर, ये बड़े बड़े जो राक्षस थे, उन्होंने बलि जी की तरफ देखा, इशारे में कहा कि अमृत निकलेगा, बूंद देवताओं को नहीं देंगे, हम सब पी लेंगे, हाँ बोल दो। और भगवान उधर बोल चुके थे कि बूंद उधर ले मिलेगा, सब तुम्हें पिला देंगे, जाओ तुम हाथ जोड़ो। तो जिधर भगवान उधर ही विजय। देवता और असुरों ने आपस में संधि के दस्तखत कर लिए, समझौता हो गया, मित्रता हो गई। अब सब मिलकर अमृत के लिए, समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। भगवान ने जो जो औषधियां लता बताई थी वो उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में डाली गई। अब देवता और दैत्य मथानी मंदराचल पहाड़ सब उखाड़ करके पहाड़ को चलने की कोशिश किए, फिसल गया पहाड़ तो पहाड़ ही है। हजारों लाखों देवता दैत्य चटनी हो गए। मंदराचल पर्वत सबके उत्साह भंग हो गए कि अब तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। भगवान वहां प्रकट हुए, अजित भगवान। मंदराचल पर्वत को ऐसे उठाया, जो पिसे हुए देवता दैत्य थे, अमृत दृष्टि से देखा, उनको जीवित किया। सबके हाथ पैर जो टूट गए थे वो भी सब पुनः सही हो गए। भगवान ने कहा सब उत्साह पूर्वक, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, चलो। इंद्र आदि देवता भी सब हार गए थे। भगवान ने उन सबको भी शक्ति प्रदान की। पूरा समुद्र मंथन भगवान से हो रहा है। स्वर्ण का था मंदराचल पर्वत। जिन असुरों के, देवताओं के कमर टूट गए, कंधे टूट गए, जांग टूट गई, मन टूट गया, भगवान ने ऐसे उठाया, मंदराचल गरुड़ पे रखा और सबको पुष्ट किया। बोले चलो वही समुद्र के समीप, तुम्हें नहीं ले चलना पड़ेगा। देखते देखते खेल खेल में भगवान ने मंदराचल को समुद्र पे उतार दिया। अब नागराज वासुकी को कहा, देखो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, तुमको भी पिलाएंगे, तुम रस्सी बन जाओ।
लिपट, वासुकी ये नागराज है, भगवान शेष जी के भाई हैं और महान बलशाली है। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब मंदराचल की मथानी और समुद्र मंथन के लिए उद्यत हुए। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, मुख की तरफ लगो, मुख की तरफ। देवता मुख की तरफ लग गए। असुरों ने कहा ये तो बेइज्जती हमारी, सांप के पूंछ का निकृष्ट भाग होता है, हम पीछे थोड़ी लगेंगे, हम कोई नीची ओली हैं, छोड़ दिया, समुद्र मंथन नहीं होगा। भगवान ने देवताओं से कहा लगो, विवेक का प्रयोग किया भगवान ने, यहां विवेक का। सांप के मुंह से जे भी रगड़न होगी तो विष निकलेगा, तो सब झुलसेंगे। तो भगवान ने पहले देवताओं, तो उन्होंने समझा मुख श्रेष्ठ होता है, इसीलिए देवता लगे, बोले समुद्र मंथन नहीं होगा, या तो हम मुख की तरफ लगे। भगवान ने कहा लगो लगो, मुख की तरफ लगो। देवताओं से कहा जाओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। देवता पूंछ पकड़ लिए। दैत्यों ने कहा देखो, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है, सबसे बड़े वीर हम हैं, इसलिए श्रेष्ठ भाग हमारा। भगवान ने कह दिया था जो कहे वही मानते जाना। देवता चुपचाप खड़े हो गए, पूंछ की तरफ बड़े प्रसन्न हुए देवता कि बच गए, अभी मंथन शुरू हो गया तो इनके फणों से विष निकलेगा। अब अमृत प्राप्ति के लिए पूर्ण मंथन शुरू हुआ। आगे जो हुआ सुशेष चर्चा आगे सुने। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।